दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताएंगे जो पिछले 25 साल से फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। आज उनके यहाँ पे तकरीबन 400 तरीके के फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स की वैरायटीज़ है। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसे नोनी और पैशन फ्रूट। अगर किसान भाई इनकी कमर्शियल फार्मिंग करता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। चलिए जानते हैं कि आप इनकी खेती कैसे कर सकते हैं। सर, आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? हम यहाँ 25 साल से अलग अलग खेती कर रहा है और अलग अलग में फ्रूट प्लांट्स है, वेजिटेबल का प्लांट है और मेडिसिन प्लांट है। और अलग अलग तरीके से हम नया जो बाहर का जो वैरायटी है आउट ऑफ स्टेट का, वो भी हम लोग यहाँ उगा रहा है। अगर टोटल वैरायटीज देखें गिनती में तो कितनी आ जाती है? मेरे पास टोटल वैरायटी सभी मिला के 300 के आसपास वैरायटी है। एक्जोटिक में एक तो पैशन फ्रूट है, सुपारी का पेड़ है, नोनी हमारे पास है, काली मिर्च की खेती हम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले पैशन फ्रूट की बात कर लेते हैं। पैशन फ्रूट होता क्या है? पैशन फ्रूट एक फ्रूट होता है, उसमें एक जूस बोलता है, उसको कृष्णा फल भी बोलता है, कौरव पांडव की बेल भी बोलता है। उसमें फ्रूट आता है और फ्रूट में विटामिन सी भी मिलता है और बहुत अलग टाइप का उसका ये जूस और शरबत बनाया जाता है। और उसका फ्लावरिंग भी होता है। फ्लावरिंग में आप भगवान का कौरव पांडव भी गिन सकते हैं। कहाँ का मेन ये मूल वो है पेड़ है? ये ऐसे तो पहले केरला में होता था और लेकिन उसका तो सीड से जर्मिनेशन होता है और हमारे पास 3 देश का हमने सीड से मंगा के किया है। तो अभी उसका एक बार ही लगाने का होता है, एक बार लग जाएगा बाद 10 साल तक उसका फ्रूट आता रहता है। ये हमारा समुद्र किनारा के इलाके का वजह से हमारे वहाँ साल भर फ्रूट आता है, लेकिन चौमासा के सीजन में और दीपावली तक उसका फ्रूट मिलता है। सर, इसको शौक के तर्ज पे ना देखकर अगर देखें कि किसान अगर इसे करते हैं तो क्या ये कमर्शियली वायबल है? ये कमर्शियल भी वायल भी है और अपना जो घर में भी रखने है तो पूरा साल भर आप फ्रिज में रख के पूरा साल भर भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसका अभी बहुत अलग अलग फ्लेवर का बाज़ार में भी टीन भी मिलता है और ख़ास करके दिल्ली में आज़ादपुर सब्जी मंडी में उसका बहुत बड़ा मार्केट है। एक बार 10 साल में आपको लगाने का ज़रूरत है, बाकी कोई उसके अपने आप ही बेल होता है। और कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ा दो या तो ऐसे मंडप करके ऐसे मंडप के ऊपर भी चढ़ा के उसका डायरेक्ट आप उत्पादन लेके, हमने जो यहाँ अलग अलग टाइप का प्लांट है इसके ऊपर चढ़ा है और हमारे से 7-8 साल से फ्रूट ऐसे आ रहा है, वो आप देख सकता है। इसे सर कर कहाँ पे सकते हैं, या ये है कि ये तटीय क्षेत्र है या साउथ की तरफ ही हो सकता है या कहीं भी हो सकता है? अभी खास करके केरला और कर्नाटका और ये गोवा बोलेगा तो हमारा दरियापट्टी में मैंने सर्वे किया और दरियापट्टी के इलाकों में तो सभी जगह पे हो रहा है। यहाँ से 200 किलोमीटर राजकोट डिस्ट्रिक्ट में भी सारी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। और वो तो बेली है तो उसको किसान को बार बार कोई खर्चा नहीं। और बड़े पेड़ में हमारे वहाँ महागुनी का पेड़ है, 70 फुट तक ऊपर पेड़ चढ़ा गया तो फल जब पक जाता है तो नीचे अपने आप गिर जाता है। फल तोड़ने की मैंगो की जैसे ज़रूरत नहीं रहती, पक जाता है गिर जाता है और गिरता है तो भी बिगड़ता नहीं है, फटता नहीं है। उसमें से उसका एकदम जो पल्प है एकदम हार्ड नहीं है, सॉफ्ट फल है तो फल टूटता नहीं है। और अगर बात करें इसकी कीमत की कि क्या मार्केट में क्या रेट जा रहा है? अभी हमारा पल्प हम 1000 से 1500 रुपये किलो का रेट का पल्प बेचता है, लेकिन फ्रूट हमारा होलसेल में 15 रुपया 20 रुपये के बीच में जाता है। जो जितना फल बिकता है इतना बिक देते हैं, बाकी हम पल्प निकालते पूरा साल भर फ्रिज में रखते, साल भर रखते हैं। 15 रुपये पीस या किलो? नहीं, 15 रुपये पीस। सर, सुपारी की जो खेती होती है वो होती कैसे और पेड़ कैसा होता है इसका? सुपारी की खेती हमारे ये खास करके समुद्र इलाका में हो रहा है और हमारा गांव में हम बहुत सालों से कर रहा है। मेरा जन्म से पहले भी यहाँ बहुत सुपारी होता था। और सुपारी का ऐसा फ्रूट होता है और उसको तोड़ने के अंदर से फ्रूट में से अंदर सुपारी निकलता है। मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये सुपारी है और ऐसा ये आप देख सकते हैं, ये निकला सुपारी। हमारे पास जो बड़े बड़े ये पीछे जो पेड़ लगा है वो सब सुपारी का पेड़ है और यहाँ बहुत टाइम से हो रहा है सुपारी। तो सर, सुपारी का पेड़ जब लगाते हैं तो कितने दिनों बाद इसका फल आना शुरू हो जाता है? हमारे पास जो ये वैरायटी है 3.5 से 4 साल में सुपारी देने का चालू होता है। एक पेड़ पे 4 से 5 लूम आता है और 4-5 लूम में उसका 200 से 300 फ्रूट ऐसा फ्रूट भी आता रहता है। बात करें अगर किलो में, ये किलो के हिसाब से जाता होगा तो कितना मतलब कि यील्ड आ जाता है और कब तक यील्ड बढ़ता रहता है? हमारे वहाँ अभी 250-300 रुपया तक सुपारी का भाव आता है। और हमारे वहाँ सुपारी खाने के लिए जो नया जो धार्मिक प्रसंग होता है उसमें खास करके मैरिज में उसका बहुत यूज़ हो रहा है। और सब यहाँ जो सभी जगह पे शक्कर दे रहा है, लेकिन यहाँ सबको हाथ में एक एक सुपारी सुकन का तौर से दे रहा है, इसलिए ये डिमांड भी काफ़ी रहता है हमारे वहाँ। अगर किलो में बात करें, एक पेड़ से कितना किलो माल निकलता है और कितना बढ़ता रहता है माल, की 3 साल में कम आता है या फिर बढ़ता रहता है, वो बताइए। नहीं, माल तो 3 से 4 ही लूम आता रहता है और 5 से 7 से 10
10 किलो तक भी उसका फ्रूट मिल सकता है। जैसे मावजत होता है ऐसा मिलता है। कोई में मावजत नहीं होता तो 1 किलो भी मिलता है, कोई में मावजत होता है तो 10 किलो भी फ्रूट मिल सकता है। अगर कोई किसान भाई से लगाता है तो दूरी कितने बाई कितने की रखनी पड़ती है? अभी हमारे वहाँ ऐसे तो बॉर्डर लाइन में भी लगाया जाए तो बाकी 2 बाई 2 मीटर पे उसका लगाया जाता है। और उसका मल्टी क्रॉप भी किया, नारियल और सुपारी एक साथ दोनों चलता रहता है, और या तो बॉर्डर में भी चलता है। और जो लोग पाम लगाते तो पान की जगह पे भी सुपारी में लगाए तो वो डेकोरेटिव भी प्लांट लगता है और उसमें सुपारी भी मिलता है। नोनी के बारे में बहुत सुना है, वो बताइए उसके बारे में। सर ये नोनी हमारे पास है, वो वाइट कलर का होता है और नोनों में अलग अलग प्रकार के 160 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रल आता है। अभी बहुत बड़ी कंपनी भी उसका प्रोसेस कर रहा है और बेच रहा है। अभी उसका टूथपेस्ट भी बाज़ार में अवेलेबल है और उसका ड्राई करके पाउडर का भी छोटी छोटी गोली जो बनते हैं टेबलेट भी बना रहा है। और हम यहाँ सोल्टी पानी में उगा रहा है। और ये हमारी वैरायटी आप देख सकते हैं। दूसरी जो 2 वैरायटी है वो काली हो जाते हैं पकते के बाद, लेकिन हमारे पास है वो वाइट का वाइट ही रहता है। और उसमें बोलेगा तो फल भी बहुत बड़ा होता है, वो आप देख सकते हैं। 150 ग्राम तक का हमारा एक फ्रूट होता है। तो उसमें 160 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए सभी रोगों में काम देता है। खास करके कैंसर का दर्दी है वो ले रहा है। हमारे पास से कैंसर का मरीज डेली 30-30 ग्राम का प्रयोग करता है। ऐसा बदबू और ऐसा खाने में तो उसका बहुत टेस्ट नहीं है, लेकिन उसका गंध भी बहुत अलग प्रकार की होती है। तो उसके दूसरे फ्रूट के साथ मिला के उसका जूस बना के ले सकते हैं। बाकी ड्राई लेने का तो ड्राई भी उसका पाउडर दूसरे के साथ मिला के उसकी टेबलेट बना के डायरेक्ट ले सकता है। बाकी डायरेक्ट सीधे का सीधा दूसरा फ्रूट जैसे उसको खा नहीं सकते आप। और ये जब प्लांट लगाते हैं हम कितने दिन बाद में नोनी आना शुरू हो जाता है? हमारे वहाँ पहली साल में जो मेरे पास ये वेराइटी है, पहली साल में फ्रूट देने के चालू देता है। तो अभी हमारे पास 10 साल का है और उसमें 100-200 किलो साल भर में फ्रूट आता रहता है। हमारे पास जो ये फ्रूट लगा है परमानेंट आता रहता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग भी लगा हुआ है, ये बड़ा पक्का हुआ फ्रूट भी है, उससे छोटा फ्रूट अब अलग टाइप का ये सब फ्रूट भी देख सकता है। सर जी नोनी आप बता रहे हैं, ये अभी नया कहीं से पेड़ आया है या पहले से ही चलता हुआ आ रहा है? अभी नया बोलेगा तो ये हमारे गुजरात में तो मैंने इंडिया से मैंने तो लिया था, लेकिन इतना पहले ग्रो नहीं था। अभी से मैंने 15 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये करने का मतलब ये है कि जब मरीजों हमारे पास पहले मांग रहा था कि भाई नोनी चाहिए नोनी चाहिए, लेकिन बाहर से आने में बहुत दिक्कत होता था। तो अभी हमने यहाँ लगे तो हमारे पास बहुत खरीदने वाले और यूज़ करने वाले लोग हैं, तो वो फ्रूट लेके उसके हिसाब से काम करता है। वैदराज भी लेके करता है। और अगर बात करें इसे कहाँ पर लगा सकते हैं? ये हमारा तो खारा पानी में भी आप लगा दें। खारा बोलेगा तो समुद्र का पानी 3500 TDS 7.5 pH हमारी जगह है, इसमें अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है हमारे वहाँ। सर काली मिर्च की खेती के बारे में बताइए। काली मिर्च की खेती हम कर रहे हैं और काली मिर्च की खेती ये नारियल और चिक्कू और आम का पेड़ में हो सकता है। ऐसे तो दूसरा कोई भी पेड़ में अपन कर सकते हैं। और एक बार ही उसको लगाना पड़ता है, एक बार लगा दो बाद में उसका बेल चलता है, आप लग जाएगा बाद में 1 साल के बाद फ्रूट देने का चालू होता है। तो हमारे पास अभी 15 से 20 फुट पे चढ़ा हुआ बेल है। और सर बात करें तो कितना ईल्ड आ जाता है इसमें? अभी हमारा तो जो प्रयोग चालू है इसमें हमारे को 500 ग्राम तक के हमने तो प्रोडक्शन लिया, लेकिन जो हमने वहाँ देखा है वहाँ 30 से 40 किलो मिर्ची, काली मिर्च बोलेगा तो मरी बोला जाता है, वो हमने देखा है। और हरी में थे, बाद में उसका प्रोसेस करेगा ब्लैक में, वो ब्लैक पेपर हो जाता है, काली हो जाता है। कितने सालों तक ये चलती रहती है? ये तो सालों का सालों, मैंने जहाँ देखा वहाँ तो 20-25 साल से उन लोग ले रहा है, कंटिन्यूस ले रहा है। और उसमें कोई एक्स्ट्रा केयर करने का जरूरत नहीं, दूसरा पेड़ के ऊपर ही रहता है और दूसरा पेड़ खाना बनाता है और ये पेड़ खाता है। और बात करें काली मिर्ची की कीमत की तो क्या रेट में जा रही है? अभी तो अपना देखिए बाज़ार में तो पानी की बोतल में अभी हरा मिर्च मिल रहा है बाज़ार में, वो पानी वो सोल्टी वाटर करके डाल देंगे तो हो जाता है। और काली मिर्च ऐसे 400-500 रुपये किलो तो बाज़ार में मिलता रहता है कंटिन्यू। और ड्राई करोगे तो ड्राई भी लंबा समय टकता है। और ये अपना हरा मिर्च जो लूम का लूम आप पानी में बोतल में रखोगे वो भी 6 महीना तक, 1 वर्ष 1 साल तक बिगड़ता नहीं है। सर आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? मेरे पास सर जी ऐसे फ्रूट में बहुत वैरायटी है। और ये हमारे खास करके सोल्टी पानी में यहाँ नारियल है मेन, कोकोनट और सोपारी है, कैस्टर एप्पल है, कटहल बोला जाता है वो है, संतरा है, मौसम्बी है, लेमन है। वेजिटेबल में अपन जाएगा तो कम कॉमर्शियल करेला, भिंडी है और गुआर है और लौकी की खेती कर रहा है। और हर्बल में अपन देखेंगे तो हम खास करके अभी इंसुलिन प्लांट में बहुत काम कर रहा है। और दूसरा भी हर्बल प्लांट है, लेकिन इंसुलिन प्लांट काफ़ी चल रहा है, वो डायबिटीज़ में यूज़ हो रहा है। दोस्तों क्या आप इस फ्रूट के बारे में जानते थे और इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है? अगर किसान भाई इसकी कमर्शियल फार्मिंग भी करता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।